तो suppose A is a m cross n matrix, V is a m cross 1 matrix, and with both A and V having rational entries, if the equation Ax equal to V has a solution in R, then equation has a solution with rational entries. तो raise your hand, जल्दी बताओ। अगर कोई सॉल्यूशन होगा तो फिर रैशनल एंट्री, अगर एक सॉल्यूशन है, मान लीजिए आपको रियल सॉल्यूशन मिल रहा है, तो क्या एक ऐसा सॉल्यूशन भी होगा जो रैशनल होगा? रेज योर हैंड। कोई नहीं कर पाया इस क्वेश्चन को? आपने प्रैक्टिस नहीं की फिर? नहीं थी? हाँ सर। क्या हाँ सर? प्रैक्टिस नहीं की इसके लिए हाँ? नहीं, ट्रू होगा ये। अच्छा, ट्रू होगा तो बताओ कैसे? क्योंकि इसके पास सॉल्यूशन है तो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और रैंक ऑफ ए इक्वल होगी। हाँ, एक तो ये होगा। और क्योंकि इसके पास सॉल्यूशन है तो हम सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, मतलब इसको एक्लेन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करके निकालते हैं। कौन सी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करके? एक्लेन रो रिड्यूस्ड एक्लेन फॉर्म। हम्म। अब एंट्री सारी रैशनल है, ऑपरेशंस भी हम सारे रैशनली लगाते जाएंगे, तो फिर हम्म। बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन से सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, सही है। लेकिन फिर आपसे मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा, चलो इसके पास आर एन में सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब हुआ रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, रीजन आपका, चलो तो क्यू में भी होगा सॉल्यूशन, सही है। इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं ये? अच्छा हाँ ठीक है, नंबर ऑफ अननोन्स एन है। ओके, चलो आगे वाला। अ क्लोज्ड एंड बाउंडेड सबसेट ऑफ अ कंप्लीट मैट्रिक स्पेस इज कॉम्पैक्ट। रेज योर हैंड, जल्दी से हाथ खड़ा करना है, क्विक सॉल्विंग कर रहे हैं ना। मैं भी तो जानूंगा कि कितने आप लोग कर पाए और कितने नहीं कर पाए। हाँ, मनीषा बताओ, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स होगा सर। हाँ, एग्जाम्पल। L2 स्पेस में सर en सर ले लेंगे। आपकी आवाज नहीं आ रही है। अनुश्री आप बताओ। Sir, take R with discrete matrix. ओके, आर विद डिस्क्रीट, राइट। अगर आर लोगे डिस्क्रीट मैट्रिक के साथ, डिस्क्रीट मैट्रिक के साथ कंप्लीट होता है कोई भी मैट्रिक स्पेस। ओके, सो अब क्लोज्ड एंड बाउंडेड सबसेट, क्योंकि हर कोई सबसेट क्लोज्ड होगा, तो कोई भी, अगर आप ये ले लो इच कॉम्पैक्ट, तो कॉम्पैक्ट के लिए क्या होगा, देखो ये ले लो, ये इनफाइनाइट सबसेट है, राइट। क्लोज्ड भी है, बाउंडेड भी है। क्लोज्ड क्यों है? क्योंकि कोई भी सबसेट क्या होता है, क्लोज्ड होता है इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी। सो बाउंडेड तो है ही। ऑफ अ, वैसे आर ही बाउंडेड है इटसेल्फ, राइट। आर का सबसेट आर ही ले सकते हो आप। आर भी बाउंडेड है विद डिस्क्रीट टोपोलॉजी, डिस्क्रीट टोपोलॉजी, सॉरी डिस्क्रीट मेट्रिक में। तो आर कॉम्पैक्ट तो नहीं है, क्योंकि कोई भी मेट्रिक विथ इनफाइनाइट सेट विथ रेस्पेक्ट टू डिस्क्रीट मेट्रिक नहीं होता है क्या, कॉम्पैक्ट। ओके, सो अगला वाला। Let P be a prime number if P is a P-zero subgroup of some finite group G. Then for every subgroup H of G, H intersection P is a P-zero subgroup of H. False or true? फॉल्स सर। False. अच्छा संगीता आप बताओ। सर फॉल्स होगा।
बताओ सर कैसे? S3 ले लेंगे और उसके 2 सब ग्रुप ले लेंगे सर, आइडेंटिटी 1 2 और आइडेंटिटी 1 3। उन दोनों का सर इंटरसेक्शन आई होगा, लेकिन वो 2 साइलो सब ग्रुप नहीं होगा सर। अच्छा पी, ओके ठीक है। पी की जगह आपने क्या लिया? 2 सीलो सब ग्रुप लिया, 1 1 2, एंड फिर एच, एच क्या लिया देन फॉर एवरी सब ग्रुप ऑफ, ओके एच इंटरसेक्शन पी तो आई, आइडेंटिटी और 1 हाँ लेकिन एच क्या है आपका? 1 आई कॉमा 1 3, तो इसका पी सीलो 2 सीलो सब ग्रुप तो यही होगा, राइट? तो फॉल्स है। सो देयर एग्जिस्ट अ रियल 3x3 ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स विथ ओनली नॉन जीरो एंट्रीज। बताओ ट्रू या फॉल्स, जिसमें सारी नॉन जीरो एंट्रीज हो। बता सकते हो? इसमें देर नहीं लगानी है। अनुश्री बताओ जल्दी से। सर ट्रू होगा लेकिन मैट्रिक्स अभी याद नहीं है। ओह, ट्रू होगा लेकिन मैट्रिक्स अभी याद नहीं है। तो देखो 3x3 की बनानी है ना आपको। सो बोलो और कोई। सर रो में 1 2 2 ये 1 2 2 तो ये तो ऑर्थोगोनल नहीं होगी। 2 1 -2 नहीं 2 तो ऑर्थोगोनल 2। होगी, 2 आ ही नहीं सकता। सर इसमें 1/3 कर देंगे ना डिवाइड में बाहर मैट्रिक्स के। अच्छा ऐसा करोगे, चलो तब तो ठीक है। 1, 1 2 2 हाँ 2 1 -2 2 1 -2, 2 -2 1। ओके पहले तो ये ऑर्थोगोनल है इसकी रोज। 1/3 यस सर। अच्छा ऑर्थोगोनल है रोज, ठीक है। अब इसको तुमने वो करना है, सबका स्क्वायर कितना आ रहा है? 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो ठीक है। सर इसके बाहर 1/3। चलो ठीक है शाबाश। ओके सही सोचा है। देखो सोचना कैसे है, पहले आपको रोज को ऑर्थोगोनल बनाना है और फिर आपको पता है कि वो ऑर्थो नॉर्मल में होनी चाहिए, ठीक है? तो उनका नॉर्म क्या आना चाहिए, मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, राइट? ये 9 आ रहे हैं, तो 1/3 से आपने डिवाइड कर दिया तो फिर क्या होगा? 1/3 का स्क्वायर होगा, ऐसे करके तो 1 आ जाएगा ओवरऑल, ठीक है? समझ गए ना? सो अ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन क्यू कैन बी एक्सटेंडेड टू अ कंटिन्यूअस सर फंक्शन। इसमें ऐसा भी तो ले सकते हैं सर, ऊपर हाँ वाले ठीक में है, सर। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है? सो यस। अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स कैन बी देयर। तो देखो, क्या हर कोई फंक्शन एक्सटेंड किया जा सकता है इससे क्लोज इंटरवल 0 1 में? मान लीजिए इसके रेशनल्स में अगर आपके पास कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है तो ये वाला फंक्शन नहीं किया जा सकता, राइट? डायरेक्ट बोल देता हूँ मैं, ये सोचना बहुत कठिन नहीं है, तो इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ आपसे। एल रेशनल ले लो, क्लोज इंटरवल 0 1 का इरेशनल, ठीक है? इसको नहीं कर सकते आप एक्सटेंड, क्योंकि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। ओहो, क्या हुआ? अच्छा एक मिनट। आर टू आर एक डिफरेंशियल फंक्शन हो तो एफ डैश एक्स कंटिन्यूअस होता है, ये ट्रू है? जल्दी से बताओ, हाथ खड़ा करो, रेज योर हैंड, आई वांट टू नो कि कितने लोगों को आ पाया, कितने लोगों को नहीं आ पाया, इसी से तो पता चलेगा। रेज योर हैंड। निधि क्या कर रही हो तुम, क्लास अटेंड कर रही हो? सर ये फॉर्म्स तो है पर मुझे एग्जाम याद ही नहीं आ रहा था क्या है क्या है। ऐसा होता तो नहीं, मतलब कि अगर डिफरेंशिएबल है तो डेरिवेटिव तो कंटीन्यूअस हो, तुमको लग रहा है पर कि सर एग्जाम से पूछेंगे मुझे फिर नहीं कुछ, पता। मुझे पता तो है ही, और हाथ खड़ा करा तो कहेंगे लाओ एग्जाम्पल बताओ ना, हाँ तो बताओ फिर एग्जाम्पल चलो। तो देखो ना, आपको एफ डैश पता एक्स को नहीं। कंटिन्यूअस नहीं बनाना है ना। आप सोचो पहले एक नॉन कंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में तो सोचो, जो कंटिन्यूअस नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल ये फंक्शन नहीं होते ना एस,
साइन 1/x ये कंटिन्यूस नहीं होता, लेकिन आप इसमें ऐसा कर सकते हो, एक्स सर साइन 1/, बताती हूँ, हाँ, अब तो लिख दिया आपने। अब एक्स साइन 1/x लिखने से तुम्हें पता लग गया था, अब फिर क्या, फिर तो लिखना ही हुआ। नहीं, आज एक क्वेश्चन में भी करा था ऐसे, एक एग्जाम्पल, मतलब आज के जो पेपर में था तो वहां से भी आ गया था। अच्छा अच्छा, तो ये शायद नहीं होगा, अगर ये डिफरेंसिबल तो है ना, जीरो पर तो डिफरेंसिबल नहीं, जीरो पर नहीं है, एक्स स्क्वायर लेना चाहिए मुझे, राइट। हाँ अब है जीरो पर डिफरेंसिबल, हाँ है ना, तो हाँ सर। इसलिए ऐसे हो गया। सो देयर इज अ कंटिन्यूअस ऑन टू फंक्शन फ्रॉम द यूनिट स्क्वायर ऑफ आर क्यूब। यूनिट स्क्वायर माने जानते हैं ना आप लोग, कॉम्पैक्ट होता है यूनिट स्क्वायर। यूनिट स्क्वायर माने समझते हैं ना, ये क्लोज्ड यूनिट स्क्वायर, यूनिट सर्कल, यूनिट स्क्वायर, राइट। सो यूनिट स्क्वायर मीन्स यही होता है ना, हम यूनिट स्क्वायर माने वही उसको बोलते हैं, राइट, यूनिट सर्कल, यूनिट स्क्वायर या यूनिट बॉल, ओपन यूनिट बॉल, क्लोज यूनिट बॉल। ओके, सो कॉम्प्लेक्स प्लेन टू सी, टू सी में एक कंटिन्यूअस ऑन टू फंक्शन होगा, बताओ, जल्दी से बताओ, नहीं होगा सर, क्यों नहीं होगा, बताओ रीजन। क्योंकि सर वो कॉम्पैक्ट है, वो कॉम्पैक्ट नहीं है सर से। अच्छा, सी इज नॉट कॉम्पैक्ट, राइट, और ये वाला यूनिट स्क्वायर का नाम रख दो यू। कॉम्पैक्ट की इमेज कॉम्पैक्ट होती है, कंटिन्यूअस फंक्शन बोला है, सो इसकी ये तो नॉन कॉम्पैक्ट है, सी आपको पता ही है, तो इसलिए सो एफ सी टू सी इज एन एंटायर फंक्शन सच दैट द फंक्शन जी जेड हैज अ पोल एट जीरो, देन एफ इज अ सर्जेक्टिव मैप। कोई एंटायर फंक्शन है और सच दैट द फंक्शन जी को आपने डिफाइन किया है इस तरीके से, एफ 1/z, इसका एक पोल है किस पर, जीरो पर, तो एफ सर्जेक्टिव मैप होगा, जल्दी से बताओ, ये तो बहुत आसान है ना, एफ इक्वल टू क्या ले लो आप, 1, राइट। पर हाँ, तो जीजेड का पोल तो नहीं आएगा ना, गलत है फिर गलत है, सो बोलो। सर इसमें ऐसा करेंगे सर, इसके टेलर सीरीज बना लेंगे सर एफ जेड की, फिर हाँ उसमें 1/z पुट कर लेंगे। फिर वो कह रहा है कि पोल होंगे, तो पोल होंगे तो कुछ एन टर्म के बाद वो सारे टर्म जीरो होने पड़ेंगे उसको, नहीं तो पोल चलो नहीं होगा तो एसेंशियल हो जाएगा। इसकी वजह से सर वो फिर चलो सही है, ए एन जेड एन, तो जी जेड एफ 1/z है, तो 1/z पुट करने पर क्या आ गया, तो पोल है, तो इसका मतलब एक स्टेज के बाद तो जीरो होना चाहिए, राइट, मतलब ए एन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, इसका मतलब एफ इज अ पॉलिनोमियल, राइट। एफ अगर पॉलिनोमियल है तो फिर क्या होना चाहिए, एफ इज ऑन टू, सारे पॉलिनोमियल ऑन टू होते हैं, पता है ना, क्या नहीं पता है, यस सर। ये सिंपल है, सबको पता है सारे पॉलिनोमियल ऑन टू होते हैं, क्योंकि देखो एफ जेड इक्वल टू एल्फा, तो एफ जेड माइनस एल्फा ये फिर नया पॉलिनोमियल बन गया, इसके पास रूट तो होगा ही होगा, क्योंकि सी तो एल्जेब्राइकली क्लोज्ड होता है। सो ये ट्रू है, इसको मुझे नहीं लगता मुझे पढ़ने की भी जरूरत है, राइट, जो 10वां है, पढ़ो नहीं पढ़ो ना, तो खाली टाइम वो मैं नहीं कर रहा हूँ, ये लेट, सबसे टफ था। सच में, सिर्फ मजाक कर रहे हो, क्या, सिर्फ मजाक कर रहे हो। अच्छा तुम भी मजाक करते हो, अरे मैं तो सोचता था मैं ही करता हूँ बस इस क्लास में, बड़ी अच्छी मजाक है आपकी, चलो, सो बहुत टफ है भाई, मैं भी मानता हूँ इस बात को। So let n greater than equal to 2 be an integer. Given an integer k, there exists an n cross n matrix A with integer entries such that determinant of A is k and first row of A is this. तो चलो ये अच्छा है, आप हाथ खड़ा करो कौन कौन कर पाए,
पहली रो होनी चाहिए ये, ठीक है। अब ज्यादा की आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। और अच्छा, इतने लोग कर पाए। और डिटर्मिनेंट ए आनी चाहिए के, एग्जैक्टली, ठीक है। सो हाँ, तो ठीक है, इतने लोग कर पाए, तो ये पहले अभिलिप्सा है, ट्रू है या फॉल्स? True. ट्रू है, अच्छा, ठीक है। निधि ट्रू है, यस सर। बताओ क्यों? डायगोनल एंट्रीज 1 1 ले लेंगे, एक को के ले लेंगे बस, और बाकी सब जगह 0। ये भी बहुत टफ निकला फिर ना। सर उस जमाने में टफ होता होगा ये, अभी तो ये सब आसान हो गया। तुम क्या उस जमाने के लोगों को बहुत हल्का समझ रहे हो? उस जमाने में तो तभी तो मैं, ये होता ही है हमेशा, हर जमाने में एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है। समझे तुम बात? हाँ सर, नहीं सर वो होता है ना, मतलब एक एग्जाम हुआ, अब उसके बेसिस पे नए क्वेश्चन बनने लगे, अगर मान लो ये तो कब का है, शायद मान लो मैं 2010 में होता और मैंने ये क्वालिफाई किया होता, अभी तुमको पढ़ा रहा होता, तुम भी कहते सर ने तो 2010 में किया था। उसको तो हम आंख बंद करके फॉलो कर देंगे, फिर कुछ सीरियसली लेते ही नहीं। ऐसा नहीं है, धीरे धीरे हर एग्जाम में ऐसे होता है, लेवल बढ़ता जाता है, ये चीजें रिपीट नहीं हो सकती ना, सेम की सेम, नहीं तो एग्जाम प्रिडिक्टेबल हो जाता है एकदम, तो इसलिए चलो। उस जमाने में ऐसा भी हो सकता है कि कम लोग देते हो, राइट। सर देयर इज अ फाइनाइट, टीएफआर का भी तो ऐसा ही था। कभी कभी तो ऐसा भी होता है, कुछ बच्चे उसी जमाने में जीते हैं, जैसे मान लो कि कुछ बच्चे पहले पहले तैयारी करते हैं, उन्हें पता चला टीएफआर भी होता है और टीएफआर का एग्जाम है, तो वो 2010 से स्टार्ट करते हैं, 2015 तक करते हैं, अरे बस यार हो गया, ये तो बहुत सरल है। तो वहां जाते हैं, वो कहते हैं यार इस बार भयंकर बना दिया, मेरी किस्मत खराब है, ये तो खतरनाक एग्जाम बना दिया इन्होंने। 2015 तक तो मैं एक कर ले रहा था, आज तो मुझसे कुछ हुआ ही नहीं। फिर वो बेचारा घर आके देखता है, अरे 2024-25 का भी तो वही आया था, 2023 का भी तो वही आया था, मैं ही बेवकूफ था। ऐसा मुझे एक बच्चे ने बताया, आईआईएससी में, वो टीएफआर का इंटर दिया था एग्जाम, तो बोला मैंने 2016 तक देखे, मैंने कहा ये तो बहुत ही आसान है, इसको मैं कर ही लूंगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर बोला फिर वहां ऐसा हुआ, मैंने कहा यार ये तो अलग आ गया, और फिर हुआ नहीं क्वालिफाई। तो चलो, देर इज अ फाइनाइट गैलोइज एक्सटेंशन ऑफ आर हुज गैलोआ ग्रुप इज नॉन एबिलियन। तो आपको पता है आर के कितने गैलोआ एक्सटेंशन होते हैं? बताओ अनुश्री। Sir, non-proper one. हाँ तो ठीक है, तो एक की डिग्री, दोनों का ग्रुप एबिलियन होगा, राइट, Z1 और Z2 होंगे, क्योंकि आर का आर Yes, ओवर sir. आर वो होगा, और सी का Z2 होता है, तो सी एल्जेब्रिकली क्लोज्ड है, हाँ, उससे आगे कोई एल्जेब्रिक एक्सटेंशन नहीं हो सकते। सो ये रॉन्ग है। अच्छा, देयर इज अ नॉन कांस्टेंट कंटिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम ओपन यूनिट डिस्क टू आर विच टेक्स ओनली इरेशनल वैल्यू। तो रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, जल्दी करो, हाथ खड़ा करो, मैं देखना चाहता हूं आपको, जल्दी पहले ही हाथ खड़ा कर दिया करो आप, ठीक है। मुझे पता चलेगा कि हाँ ये लोग कर पा रहे हैं, फिर उसके हिसाब से मैं तुम्हें पीछे भी बोल सकता हूँ कि लेक्चर दोबारा देखो, प्रोग्रेस को देखते हुए। तो ओपन यूनिट डिस्क से आपको आर में नॉन कंटिन्यूअस जो केवल इरेशनल वैल्यूज ले, ठीक है। तो हाँ जी, ठीक है, टिन्नी आप बताओ। सर वो फॉल्स होगा क्योंकि ये कनेक्टेड है और हम्म, इरेशनल की स्टेट में जब जाएगा तब हाँ हाँ बिल्कुल, वो डिस्कनेक्टेड है, राइट, ओके। हाँ सो देर इज अ फील्ड ऑफ ऑर्डर 121, 11 का स्क्वायर, हाँ यस, टी स्क्वायर है। राइट। तो क्या होगा, 11 का स्क्वायर बनाना है तो Z11X, और एक 2 डिग्री की इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल से जनरेट होने वाला, ठीक है। तो ये कैसे हैं, ये कर पाए तुम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस?
कौन सारे किया है, हाथ खड़ा करो जो सारे कर लिया। अनुश्री सारे कर पाई? हाँ, नो सर। कौन सा नहीं कर पाई? 9, क्वेश्चन नंबर 9। 9 में ऐसा क्या है? Be a polynomial with integer coefficient whose degree is at least to suppose that a is of the form so that fm is not equal to 0 for any integer m. It does not have an integer root. You have to solve it. Okay. और सारे हो गए? क्वेश्चन नंबर 10 also. Is a c square function all second partial derivatives of I exist are continuous so that the symbolic determinant vanishes identically. Okay. और इसके अलावा सारे हो गए? 6 कर लिया? यस सर। चलो ठीक है, तो आज पहले ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं चारों एग्जाम के, फिर सब्जेक्टिव करेंगे एक दिन। ओके, सो हाउ मच टाइम डू वी हैव? हाफ एन आवर, राइट? तो हाफ एन आवर में हम कितना कर सकते हैं देखते हैं। सो देयर इज अ सीक्वेंस ऑफ ओपन इंटरवल्स आई एन इन आर सच दैट इंटरसेक्शन आई एन इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल 0 1। तो बताओ, एक ऐसे हो सकता है I1 I2 डॉट 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 कि उनका इंटरसेक्शन लोगे अगर आप, तो वो क्लोज इंटरवल 0 1 हो जाएगा। ओपन इंटरवल्स का रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। पास। तो ठीक है, अभिलिप्सा बोलो यस और नो पहले। हाँ, ओके क्या? सर, यस। यस। तो ठीक है, आप एग्जाम्पल बोलिए चलो। 0 minus 1 by m open 1 plus 1 by m common 1 plus 1 by m. ओके ठीक है, तो इस तरीके के इंटरवल से लेंगे तो आप ये हैं, देखो 0 में से -1। ओके, तो -1 1 + 2 इस तरीके से आप अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल क्या आएगा इंटरसेक्शन करेंगे तो? सो वो क्लोज इंटरवल 0 1 आएगा और ये ट्रू है। सो द सेट एस ऑफ रियल नंबर्स ऑफ द फॉर्म m/10⁻n with mn belongs to z, n is greater than equal to 0 is a dense subset of R. जल्दी बताओ यस और नो। ये तो आना चाहिए, तो क्विक आना चाहिए आपको जल्दी से। हाँ, निधि बताओ। फॉल्स सर। फॉल्स है? फॉल्स है या ट्रू? मुझे तो फॉल्स लगी। क्यों? इसके अंदर इंटीजर्स आएंगे और क्लोज्ड इंटरवल 0 1 वाले पॉइंट ही तो आएंगे बस। क्लोज इंटरवल 0 1 वाले पॉइंट आएंगे बस? हाँ, क्यों? अगर m की जगह मान लो 10⁻² रखो, नीचे 10 रखो, तो 10 भी तो आएगा। तो 10 तो इंटीजर है अच्छा, तुमने बोला और भी आएंगे इंटीजर, और भी। तुमने बोला सिर्फ इंटीजर आएंगे, ऐसा बोल रही हो? नहीं, इंटीजर और क्लोज इंटीजर्स भी आएंगे। तो और भी आ सकते हैं। जब इंटीजर आ सकते हैं क्लोज इंटरवल 0 1 के सारे पॉइंट आ सकते हैं, तो हाँ, और भी आएंगे टाइम। तो सही से क्यों नहीं किया? ये गलती हो जाती है एग्जाम में, ऐसे तुम कर। हाँ, अनुश्री आप बोलो। ट्रू है। ट्रू है, क्यों? Sir, if we take any x, then we can find integers in between, so that it is in between. Then we can manage it actually. अच्छा चलो ठीक है, कोई रियल नंबर लिया मैंने, आप दिखा दो कोई इसके अंदर ऐसा नंबर आता है। चलो, ओपन इंटरवल लिया। सर ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है ना, मतलब ये तो कहाँ से है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है? नहीं सर। तो हाँ चलो, ओपन इंटरवल को क्यों इंटरसेक्ट करेगा बताओ? ए और बी कोई भी ओपन इंटरवल ले लो, जल्दी से बताओ।
बताओ भाई। अनुश्री बोलो। You said it is dense, so why Yes, sir. why it will intersect A comma B? So I need 2 minutes. What? So I need time to think. ओके ओके ओके। और कोई बोलने वाला है? रोहित। सर ये मतलब जो एस का कलेक्शन है, ग्रुप बनाएगा वो मतलब क्लोज साइक्लिक नहीं है, अगर वो ग्रुप की तरह देखें इसको। ये तो ठीक है, चलो अच्छी बात है। आर प्लस का ये सब ग्रुप है इस तरीके का, जो भी नंबर्स हैं, ठीक है। और ये साइक्लिक नहीं है, पर ये साइक्लिक नहीं है आपको कैसे पता? बताओ जल्दी से। सर बताओ वो सही। जैसे जैसे वो प्रूफ कराए थे आर प्लस का कोई सब ग्रुप क्लोज या साइक्लिक डेंस होगा, तो उस हिसाब से ही इसको कर वो सकते ठीक हैं है, कि इसमें या मतलब इसका डेंसिटी इन्फिमम ले साइक्लिक लेंगे। होगा, बट हाउ डू यू नो इट्स नॉट साइक्लिक? इट्स नॉट साइक्लिक, हाउ डू यू नो? अरे बोलो, इट्स सिंपल, लेट मी नो व्हाई इट्स नॉट साइक्लिक। इसमें इतना टाइम क्यों? देखो, अगर आप सोचो कि अगर आप 1/10 लोगे तो 1/10 से क्या है, जनरेट हो सकता है, तो इसमें इस टाइप के तो एलिमेंट आएंगे ना। तो 10 की पावर कभी बढ़ेगी नहीं अगर आप कोई भी एलिमेंट फिक्स लोगे तो नहीं हो सकता है जनरेट यस। किसी एक यस एलिमेंट से। तो ये डेंस होना चाहिए। चलो ठीक है, वो तो रिजल्ट हो गया, वो आपने प्रूव भी किया होगा। सो अगर आपको डायरेक्ट करना हो तो चलिए बोलिए। कोई भी इंटरवल ए भी दिया है तो क्यों इसको इंटरसेक्ट करेगा? लेट मी नो। सो सेम प्रूफ आप रिपीट कर सकते हो। 1/10 की पावर n ले लो, so this will be less than b minus a. I mean, you can now n greater than 0 because it is converging to 0. So अब तुम so a plus 10 by n. I mean, you should do it, but देखो, 10 by n, this thing is less than b, but strictly greater than a. So now can you do it? Sir, हाँ। If AP contains an integer, then we are done. If there is- if it contains an integer, you are done. Otherwise, Okay, and if it doesn't contain, then b minus a, we can get an integer n such that 1/10 to the power m is less than b minus a. yeah, you can get n. Okay, ये वाला ऐसा बोल रही हो? Yes. हाँ। Yes. So you have this, Now, then sir, we have an integer which is just less than a, yeah, just less than a. and So then plus it. We can get. you have an integer which is less than a, greatest integer होगा। फिर बताओ क्या होगा? फिर So क्या then बोला? greatest integer a plus 1/10 to the power m. ओके ठीक है। तो पर ये a से आगे क्यों जाएगा? So why it will be greater than a? Okay, I have to make it. ओके, सो अब तुम लोग कर लोगे मॉडिफाई करके, क्योंकि ठीक है सर वो सही। मतलब हाँ ठीक है। वो एक लार्जेस्ट इंटीजर मिल जाएगा ना सर, तो इसके लिए वो बड़ा हो जाएगा। नहीं, a से बड़ा होगा। ये देखो a है इसका। चलो, तो प्रूफ में भी ऐसा ही करते हैं। ओके, जब हम प्रूफ करते हैं आर प्लस वाला। सो
चलो एग्जाम में ऐसे जल्दी से रिजल्ट दिमाग में आ जाए तो अच्छा है। सो चलो गो बैक। सो देयर इज अ कंटिन्यूअस बाइजेक्शन फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर। जल्दी से बोलो, ये इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाथ खड़ा करो, क्या आर स्क्वायर से आर में कंटिन्यूअस बाइजेक्शन जाएगी? 3। जल्दी, इसमें देर नहीं लगानी है। कंटिन्यूअस बाइजेक्शन, ये आर स्क्वायर है आपका, ये आर है, बाइजेक्शन है, ठीक है, ध्यान रखो। ओके ठीक। प्रगति आप बताओ। सर फॉल्स या ट्रू? फॉल्स। आपकी आवाज कम क्यों आ रही है? फॉल्स। तो कुछ लगाया है क्या कान में? नहीं सर। तो ठीक है, बताओ तो क्यों फिर। सर हम डोमेन से एक पॉइंट हटा दें क्योंकि ये बाइजेक्शन है, तो डोमेन से भी अगर हम एक पॉइंट तब एक उसकी इमेज निकाल दें तब भी ये कंटिन्यूअस बाइजेक्शन रहेगी। पर आर मतलब R2 माइनस A इज कनेक्टेड, बट R माइनस FA इज नॉट। हाँ ठीक है, सही है आपका रीजनिंग। सो ध्यान दो, इस बात को ध्यान दो। देखो ये कंटिन्यूअस बाइजेक्शन है, राइट। इससे हम एक पॉइंट हटाएंगे, फिर रेस्ट्रिक्ट करेंगे इस पे। ये तो कनेक्टेड सब स्पेस है, राइट। तो कनेक्टेड है तो इसकी इमेज भी कनेक्टेड होनी चाहिए, कंटिन्यूअस इमेज। सो रेस्ट्रिक्शन हमेशा कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, तो इसकी इमेज होगी कुछ ऐसी, राइट। बट दिस इज नॉट कनेक्टेड, राइट, इट मीन्स दैट्स नॉट पॉसिबल अगर हम ऐसा अज्यूम करें कि कोई कंटिन्यूअस बाइजेक्शन है। क्लियर ना सबको? और देखो ऐसा एक क्वेश्चन क्या पूछा, जैसे इसको थोड़ा सा और हम ऐसे बोल सकते हैं, क्या S1 से R में कोई इंजेक्शन एग्जिस्ट करेगी, कंटिन्यूअस इंजेक्शन? चलो रेज योर हैंड। अब एग्जाम में ऐसा का ऊपर का ही जैसा थोड़ी आएगा। रेज योर हैंड। कंटिन्यूअस इंजेक्शन, जल्दी बोलो। फास्ट। निधि यस और नो? नो सर। तुमने कहीं कंटिन्यूअस बाइजेक्शन तो नहीं सुन लिया? मैं कंटिन्यूअस इंजेक्शन पूछ रहा हूँ। हाँ इंजेक्शन ही सुनिए। अच्छा, इंजेक्शन क्या करेगी? नहीं करेगी। बताओ क्यों नहीं करेगी, जल्दी से। वही सेम रीजन, इसमें से कोई पॉइंट हटा देंगे तो ओके, फिर कोई वहां से पॉइंट दो। तो कोई पॉइंट हटा देंगे तो हट गया इधर से कोई पॉइंट, ऐसा भी तो हो सकता है वो एंड पॉइंट हो। मान लो कि इमेज ऐसी थी तो एंड पॉइंट हट गया, इधर को कनेक्टेड ही रहा, ऐसा भी हो सकता है। जैसा मिल जाएगी प्रोजेक्शन मैप ले लेंगे सर। मिल जाएगी, अगर ऐसा हुआ तो मिलने लग गई। अब वो इंजेक्टिव नहीं है, पता नहीं इतनी सर। सोचो, खेलनी मिलेगी या नहीं मिलेगी? रोहित मिलेगी? यस सर। मिलेगी? तुम लोगों को बड़ी मिल रही है, मुझे तो कब से नहीं मिली, कितने स्टीरियोग्राफिक साल हो गए। प्रोजेक्शन। अब मिलने लगी है क्या कुछ रिसर्च होने के बाद? सर कॉम्पैक्ट है वो, दूसरा कॉम्पैक्ट नहीं है तो कैसे मिलेगा सर, कंटिन्यूअस है तो। इंजेक्शन चाहिए ना, सर्जेक्शन थोड़ी चाहिए। सर वो जो स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन होता है वो तो मतलब प्रोजेक्ट होता है ना सर्कल आर पे। तो कॉन्टिन्यूअस सर्जेक्शन वो थोड़ी पूछा गया है। कंटिन्यू। वैसे भी कंटिन्यूअस सर्जेक्शन भी नहीं होगी इस केस में, तो ये पहले बता देता हूं मैं आपको, ये ध्यान रखना। अनुश्री हो मिली? आपको भी मिल गई क्या? क्या हुआ, अनम्यूट करो पहले, या म्यूट करके तो नहीं बोल रही हो? म्यूट करके बोल रही थी। Yes, sir. हाँ तो अब बोलो दोबारा से फिर। Sir, if we remove two points, हम्म
देन देन व्हाट हैपेंस, ऐसी होगी तो इमेज ये भी तो निकल सकते हैं साइड के, कुछ फायदा मिलेगा? चलो ठीक है, किसी और से पूछूं। स्वागत है, आप बताओ। No, sir. क्यों नहीं, फिर आप बताओ। Because any continuous injective map will be monotone. Then बट व्हाट डज इन मीन बाय मोनोटोन इन आर स्क्वायर? R, R. आर स्क्वायर में मोनोटोन का क्या मतलब है? यहाँ तो कोई ऑर्डर है No, S1 no, में? in R. In R. आर में कैसे मोनोटोन होगा फिर, वही तो मैं जानना चाहता हूँ। मोनोटोन की डेफिनेशन क्या है? मोनोटोन की डेफिनेशन है डोमेन से 2 पॉइंट लेते हो तुम आर में तो ऐसा होता है, आर से आर में हो तो मैं, अगर मोनोटोन इंक्रीजिंग वगैरह हो तो यहाँ क्या मोनोटोन का मतलब है? अनुश्री, कम बैक। Sir, हाँ, sir, we will not remove the end point. We will remove any point from the interior. Then we are done. चलो ठीक है। तो सबसे पहले देखो, कंटिन्यूस इंजेक्शन है तो S1 ऐसी इमेज होगी, राइट? इमेज कनेक्टेड होनी चाहिए और कॉम्पैक्ट होनी चाहिए। तो कनेक्टेड इंटरवल होते हैं, कॉम्पैक्ट तो क्लोज एंड बाउंडेड होता है इंटरवल। सो इट मींस अब तुम इसकी कोई प्री इमेज लो, इसकी प्री इमेज कहीं तो होगी, इसको हटाओ तो देखो फिर इसकी इमेज क्या आती है। इसकी इमेज आती है ये डिस्कनेक्टेड, ठीक है? तो ये ध्यान में रखना है, समझ गए ना? ऐसे सोचना सीखो कि प्रॉब्लम आएगी, उससे आगे बढ़ते नहीं आप, कि आपने देखा कि एंड पॉइंट में प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं नहीं, आप तो पहले ही खत्म कर देते हो क्या, एंड पॉइंट के बारे में सोचते ही नहीं होते। तुक्का लगने से आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा एग्जाम में। फिर इंटरव्यू में पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन, या HRI में पूछा था, गौरव बता रहा था मुझे। चलो, ये तो फिर आपका गलत हो गया। सेकंड वाला तो ट्रू है, आई डोंट थिंक इसको बताने की आवश्यकता है, दोनों काउंटेबल हैं। AN and BN are two sequences of positive real numbers with first converging to 0 and second diverging to infinity. Then the sequence of complex number CN converges to 0. क्या ये ट्रू है? बताओ जी। मॉड AN और IBN का मॉड क्या होता है? सर ये ये तो होगा मॉड। हाँ, तो ये तो मॉड AN ही आएगा ना, वो तो I थीटा है। सो दिस गोज टू 0, यस राइट? सर। सबने कर लिया था ना ये? इतने कम हाथ क्यों खड़े किए हैं आप लोग? हाथ खड़े करो, इसको नहीं कर पाए थे क्या? जल्दी हाथ खड़े करके बताओ मुझे, आप लोगों ने कर लिया था नहीं कर लिया था? इसका मॉड तो ये 0 पे तो जा रहा है। ओके, अब जो नहीं कर पाए हैं फिर और आंसर नहीं कर रहे हैं उनको पहले फिर मैं उधर वाले ग्रुप में डालूंगा, ठीक है? चलो, फॉर एनी पॉलिनोमियल fx विथ रियल कोफिशिएंट एंड डिग्री 2011 देयर इज अ रियल नंबर b सच दैट fb इक्वल टू f डैश b। कि आपका कोई भी पॉलिनोमियल लो तो आपको ऐसा चाहिए, इसके पास एक रूट चाहिए 2011 डिग्री का है। हाँ, आपका तो ये तो बहुत अच्छा है। चलो ठीक है, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। पहले ही खड़ा कर लिया करो, मैं जब क्वेश्चन पढ़ रहा हूं ना आप हाथ खड़ा कर लिया करो कि हाँ मैंने किया है। क्यों अभिलिप्सा, आपने क्यों नहीं किया बताओ? अच्छा, मनीषा, बोलो क्यों आपको ये नहीं आया, क्या प्रॉब्लम हुई? आपको पता नहीं चला कि कैसे करना है? यस सर। बोल के बताओ मुझे। हाँ हाँ, सर। हाँ सर, समझ में नहीं आया था कैसे करना है। हाँ, तो देखो जब भी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं अक्सर, दो फंक्शन एग्री कर रहे हैं, सारे लोग सुनो, ठीक है? जैसे NBHM में भी थी, आपको ये देख फंक्शन कंसीडर करना होता है। डायरेक्ट ऐसे जी कोई पॉइंट ढूंढने की कोशिश मत करो, कोई ऐसे थ्योरम्स लगाने की कोशिश करो। क्या होता है, फंक्शन कंसीडर करो।
इस टाइप का कि कौन सा फंक्शन जीरो हो जाने से ये मिलेगा हमें। देखो ये एफ बी एफ डैश बी ये जीरो, इसका मतलब ये वाला फंक्शन कंसिडर कर सकते हैं। और ऐसा ही हमेशा हम करेंगे। जैसे फिक्स पॉइंट में आपने देखा, एनबीएचएम की एक प्रॉब्लम अभी कुछ दिन में मैं कराने वाला हूँ जिसके लिए मैंने हिंट दिया था, उसमें आपने देखा। तो ये चीजें अपने मन में रखो, तब आपको पता चलेगा कि ये फंक्शन कंसिडर करना है। ठीक है, अब आप सोचो ये अगेन एक पॉलिनोमियल होगा। दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ 101 पॉलिनोमियल ऑफ सीधे 1000 डिग्री माइनस कर दी। नहीं सर, मैंने 2011 बोला है कि 2। यस सर, सॉरी सर। अच्छा, बहुत भयंकर माइनस सर लगाया। उल्टा बोल दिया। अच्छा यस सर, 2011 गलती से हो डिग्री तो गया। ये मैंने ओके उल्टा ठीक है। बोल दिया। यस सर, कोई नहीं। और डिग्री पॉलिनोमियल है तो सर 1 2 होगा, इसलिए ऐसा हो नहीं है, जाएगा 1। 1102 भी नहीं बोला आपने शायद। नहीं या सर, एक, वो गलती से मैंने उल्टा बोल दिया सर। 1000 मतलब तो उल्टा भी तो सॉरी। 1002 है। तुम तो 1011 बोले ना, उल्टा ना सुल्टा, बीच का नंबर पलटा है। चलो ठीक है। सो अब ये फंक्शन के पास एक रियल रूट तो होगा ना, 2011 डिग्री का है और डिग्री का है। सो अगला, f क्लोज इंटरवल 0 1 टू दिस इज अ कंटिन्यूअस बाइजेक्शन देन इट इज अ होम्योमॉर्फिक। अब देखो यहां पे ये वाला क्वेश्चन भी गौरव से एचआरआई में पूछा था इन जनरल, क्या कि, और आपके गेट में भी आया था इस बार ना, कॉम्पैक्ट हॉसडॉर्फ हो और उधर भी कॉम्पैक्ट हॉसडॉर्फ हो। ठीक है, ये आपको मैं ऐसे बता देता हूँ, इन जनरल बता देता हूँ ये वाली चीज। ठीक है, सो 7, आप इसका पीडीएफ मांगने वाले हो, पहले बता दो मुझे उसके यस हिसाब सर। से। ठीक है, तो 7 है। इधर अगर आपके पास कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है, ये कॉम्पैक्ट है, वो वाला हॉसडॉर्फ है। ठीक है, कॉम्पैक्ट है, दूसरा वाला हॉसडॉर्फ है। यहाँ तो दोनों कॉम्पैक्ट एंड हॉसडॉर्फ हैं। सो अब क्या होगा, एफ अगर कंटिन्यूअस बाइजेक्शन है तो एफ क्लोज्ड मैप हो जाता है। जैसे एक्स का आप कोई क्लोज सेट लो, ठीक है, एफ क्लोज्ड लो। अच्छा, ए ले लेता हूं, ए क्लोज्ड। ओके, तो एफ ए क्या होगा, वाई का क्लोज सबसेट होगा, राइट। तो क्लोज्ड नहीं, कॉम्पैक्ट चाहिए था मुझे एक्चुअली। हाँ, तो ए क्लोज्ड है तो कॉम्पैक्ट का सब क्लोज्ड क्या होता है, ए कॉम्पैक्ट होता है ना, ए कॉम्पैक्ट भी होगा। कॉम्पैक्ट का क्लोज सबसेट कॉम्पैक्ट होता है। तो एफ ए क्या होगा, कॉम्पैक्ट होना चाहिए। अब हॉर्सडॉर्फ का कॉम्पैक्ट सबसेट क्या होता है, बोला करो भाई, कोई तो बोलो। हॉर्सडॉर्फ क्लोज। का क्लोज। क्लोज्ड होता है। क्लोज्ड। हाँ, तो एफ क्लोज्ड हो गया, एफ इज क्लोज मींस एफ इनवर्स इज कंटिन्यूअस, राइट। तो इसलिए ये ट्रू होगा। ठीक है, इट इज अ होम्योमॉर्फिक। सो अगला वाला, फॉर एनी देयर इज एन क्रॉस एन मैट्रिक्स ए विथ रियल एंट्रीज सच दैट, अपना हाथ नीचे करना भी याद रखो और ऊपर करना भी, हाँ, सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू ए एंड ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू एन प्लस वन। इसको तो मैं बताना नहीं चाहता हूँ, जल्दी हाथ खड़ा करो, जल्दी जल्दी जल्दी। अभिलिप्सा, सो तो नहीं गई तुम? नहीं सर, नहीं सोई हो? ठीक है, नहीं और जल्दी हाथ खड़ा करो। प्रगति, यस क्या हुआ, ये नहीं किया आपने? सर, किया था पर मुझे थोड़ा सा लगा कि मैंने अभी एग्जांपल गलत लिया। अच्छा, एग्जाम्पल नहीं। सो ये ट्रेस ऑफ ए क्या होती है, आइगन वैल्यू क्या होती है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की, आपको पता है? यस सर। हाँ, क्या होती है, पता है या नहीं? हाँ सर, 1 और 0 ट्रेस मैक्सिमम क्या हो सकता है, आप बताओ। n। हाँ, तो देखो 0 और 1 होती है ना आइगन वैल्यूज बच्चों। सो मैक्सिमम ट्रेस हो सकता है n+1 नहीं हो सकता है। ओके, मैक्सिमम। तो देर इज अ 2x2 रियल मैट्रिक्स विद कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल x² + 1। अब भाई ये क्या बताऊं मैं आपको। ठीक है, इसको चलो, देर इज अ फील्ड विथ 10 एलिमेंट्स। गलत, फील्ड की ऑर्डर हमेशा p⁴ होती है। देर आर एटलीस्ट 3 नॉन आइसोमॉर्फिक रिंग्स विथ 4 एलिमेंट्स। ये मजा आएगा। चलो हाथ खड़ा करो, कुछ तो आया।
हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो। मनीषा, यस और नो? यस सर। क्या यस है? इसका आंसर यस है? यस रीजन पता है? सर, अभी याद नहीं आ रहा। अच्छा, तो अभी भी याद आए तो ही फिर यस बोलना है, नहीं तो डोंट नो। अनुश्री, जानो तुम्हें? हाँ सर। तो बोलो, हाथ खड़ा क्यों नहीं कर रही हो? जानी ना। अच्छा, जानी ना, ओके। प्रगति, यस सर। फोर ऑर्डर की कितनी रिंग्स पता है आपको? सर 2 तो अबिलियन पता है और एक नॉन अबिलियन अबिलियन रिंग्स होती है। मतलब? सॉरी कम्यूटेटिव। अच्छा, 2 कॉम्बिनेटिव पता है, और एक नॉन अबिलियन भी होती है। नहीं, नॉन कॉम्बिनेटिव हाँ नॉन कम्यूटेटिव भी होती होती है, मतलब उसके बारे में हमको कुछ पता नहीं है, लेकिन होती है इतना पता है, ये कहना चाहते हो? है। नहीं, मतलब पता है पर क्लिक नहीं तो हो रहा है। उसको लिख सकेंगे हम? तो कॉम्बिनेटिव भी तो होती है, कॉम्बिनेटिव ही दे दो आप 3, कौन सी भारी बात है? 2 तो आपको पता है, जो उनमें कौन सा आपका वो हाँ, हाँ, एक एक में सर यूनिटी नहीं होगी वो। नहीं नहीं, इतना भी नहीं। Z4 है, ये नॉन आइसोमॉर्फिक है, Z2 क्रॉस Z2, और एक फील्ड भी तो होता है। फील्ड रिंग है या नहीं है? हाँ सर। तो बस हो गया है, इतना इसमें क्या भारी है काम? फील्ड को तो भूल रहे हो आप। अभी ऊपर सोचा होगा आपने कि देयर इज अ फील्ड का ऑर्डर हमेशा P⁴ होता है, और हर P और R के लिए P⁴ ऑर्डर का एक यूनिक फील्ड होता है। तो फिर क्यों नहीं सोच पाए आप? अनुश्री, तुम्हें ये सब पता थे फैक्ट? कौन सा? ये जो चीज बोल रहा हूँ मैं, ऐसे फील्ड एग्जिस्ट करता है EDC, यस सर। तो फिर क्यों नहीं हुआ ये क्वेश्चन? ये नहीं सोचना है कि मैंने अभी अलजेब्रा पूरी नहीं की है, मुझे नहीं आती है। कई बार ये सोचते हुए हम आगे बढ़ जाते हैं, और फिर वो उतना होता है जितना हमें आता है ऑलरेडी। समझ गए? यस सर। हाँ, कॉग्निटिव स्लंबर, ठीक है। तो बच्चों, द ग्रुप Q प्लस इज फाइनाइटली जनरेटेड एबिलियन ग्रुप। कल का इंटरव्यू किसने अटेंड किया था, मॉक इंटरव्यू? उनको पता होगा, मैंने वहां किया हुआ है, ठीक है। नॉट अ फाइनाइटली जनरेटेड एबिलियन ग्रुप, ठीक है। और ये मैंने ग्रुप के लेक्चर में भी कराया है, तो सारे लोग रेगुलर स्टूडेंट ही है ना ये, सो नो नीड टू रिपीट, राइट? Q is a finitely every finitely generated subgroup of Q is, पूरा करो से डॉट डॉट डॉट, साइक्लिक। साइक्लिक, वेरी, या Q is not cyclic, you know ना। देखो, ये बहुत आसान चीजें हैं, इसको अगर आपको ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं तो आपको ये प्रूव करना आना चाहिए। हाँ, बहुत ही सिंपल चीजें हैं। जैसे मैं आपको सोचना सिखा देता हूँ, देखो Q है, तो आपसे पूछा कि कोई भी फाइनेटली जनरेटेड है, या Q नहीं है फाइनेटली जनरेटेड, अज्यूम दैट इट इज जनरेटेड बाय P1/Q1 डॉट 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 PR/PN/QN, ठीक है। सो इट विल लुक लाइक दिस, M1P1Q1, M2P2Q2 डॉट डॉट डॉट। अब आपको ये पता होना चाहिए ऐसा क्यों भाई, सिंपल सी बात है। हाथ खड़ा करो, पता है या नहीं ऐसा दिखेगा? अगर आप जानते हैं कि इस ग्रुप जनरेटेड बाय n एलिमेंट्स एबिलियन ग्रुप कैसा दिखता है, तो ही आपको फिर ये पता होगा, नहीं तो फिर आपको ये नहीं पता होगा। ऐसा दिखेगा, राइट? बट दिस कैन नॉट जनरेट होल Q, राइट? Anusri, why it cannot? Were you in the mock interview yesterday? सर Did you attend the mock interview or not?
No. Okay, so let me know why it will not generate Q. बताओ. So सोचो Sir, सोचो सोचो. निधि, तुम भी नहीं थी मॉक इंटरव्यू में, नो सर। तो बताओ ये Q को क्यों जनरेट नहीं करेगा? सर इन Q1 Q2 Qn से अलग कोई भी प्राइम लेंगे ना तो 1/2 ये प्राइम नहीं है, लेंगे। पहले सर बता जो देता भी हूँ. है ये, मतलब जो भी है ये, अच्छा, ये जो भी इनसे है अलग फिर. हम लेंगे तो मुझे, हाँ, हाँ उनसे अलग कोई भी प्राइम लेंगे ना हम तो फिर ये जनरेट नहीं होगा। अब ये इनके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे QIs की, ठीक है सर, हाँ, उसमें जितने प्राइम आ रहे हैं उसके अलावा, ठीक है, आपने ये सोचा. उनसे देखो अलग। जो नहीं सोच पाते हैं वो सिर्फ 1/2 और 1/3 लो, ठीक है. कई बार आप एग्जाम्पल ले लो, आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि भाई 1/3 के केस में ऐसा दिखेगा. अब सोचो कि इसके अंदर क्या नहीं आएगा, 1/7 टाइप का एलिमेंट नहीं आ सकता, आपको तुरंत इन जनरल आइडिया आ जाएगा फिर. ठीक है, यही मैं आप बताने के लिए मैंने लिखा. सो सिंपल सी बात है. अब आते हैं, ये सारे, ये भी मुझे HRI में मुझे पूछा था. Q√7 एंड Q√17 आर आइसोमॉर्फिक एज फील्ड. तो कौन कौन हाथ खड़ा करो जल्दी. Q√7 पहले पूछा कि वेक्टर एज अ वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिक है. ये वेक्टर स्पेस है, सबको पता है ना. ओवर Q इनकी डिग्री कितनी है, 2 है, तो आइसोमॉर्फिक है. ठीक है ना, सिंपल सी बात. एज अ फील्ड आइसोमॉर्फिक है, किस किस को पता है. फील्ड का मतलब यहां से यहां एक रिंग होमोमॉर्फिज्म होनी चाहिए. ठीक है, इसके एलिमेंट कैसे दिखते हैं, इसके इस टाइप के दिखते हैं. ओके, तो सो चलो ठीक है. रोहित आप बताइए. सर अगर ये फील्ड आइसोमॉर्फिक होंगे तो फिर इधर Q√7 में एक पॉलिनोमियल होगा x² - 7, तो उसका रूट Q√17 में होना चाहिए. अच्छा, सो सबसे पहले ये चीज आप समझ लो, M और N फिक्स होंगे क्योंकि रिंग होमोमॉर्फिज्म है, तो Q Q पे मैप होगा, सॉरी Z Z पे मैप होगा. हाँ, समझ गए ना. यूनिट ऑन टू होमोमॉर्फिज्म में यूनिटी यूनिटी पे मैप होती है, पता है, अगर ऑन टू रिंग होमोमॉर्फिज्म हो तो. ठीक है, वैसे भी रिंग होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन आप यूनिटी यूनिटी पे मैप होती है देखोगे कॉम्पिटेटिव अलजेब्रा में. ओके, सो फील्ड होमोमॉर्फिज्म का मतलब यूनिटी यूनिटी पे जानी चाहिए, अदरवाइज ऑन टू होने पे यूनिटी यूनिटी पे ही जाती है. सो सी, अब आपको सिर्फ ये चाहिए कि F√7 कहाँ मैप होना चाहिए. हाँ जी, अब बोलो, आपने क्या बोला. ये हमारे पास 0 है ना Q√7 में, तो आप इसकी इमेज लो, ये ऐसा आ जाएगा. 7 फिक्स है, राइट. सो हाँ जी, बोलो आगे. तो F√7 इस ±√7 टाइप आ रहा है, राइट. बट वो √7 तो उधर होता नहीं है Q√17 में. ओके, अब फिर आपको ये प्रूव करना पड़ेगा वो वहां नहीं होता है, तो वो कर लेंगे ना. होगा तो क्या होगा, √7 = A+B √17 का स्क्वायर हो जाएगा. हाँ √70. मतलब यही. हाँ, तो फिर आगे आगे हल करके सब कर लेना, ठीक है, दैट सिंपल. सो चलो, अ वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कैन बी एक्सप्रेस. 5 बज गए, अरे 5:04 हो गए. तुमको तो याद रहेगी 5 बज गए, जिनको 5 बजे अटेंड करनी है क्लास उनको याद नहीं रहेगी, ये पक्का है. तुम समझे या नहीं समझे इस बात को, ऐसा क्यों होगा, इसके पीछे का मनोविज्ञान समझते हो ना. उनको बिल्कुल याद नहीं होगी. देखो, किसी ने मुझे मैसेज करके कुछ नहीं कहा है, बस ठीक है. तो चलो फिर आगे इसको पूरा कर लेते हैं फिर. हाँ, हो यस जा सर, रही 3 क्वेश्चन ये के. 3 क्वेश्चन है. सो कैन बी एक्सप्रेस एज अ यूनियन ऑफ 2 प्रॉपर सब स्पेसेस. अ वेक्टर स्पेस कैन बी एक्सप्रेस, ये तो बहुत आसान है. देखो,
अगर V है उसको W1 यूनियन W2 लिखो, तो ये क्योंकि दो का यूनियन क्या बन गया, प्रॉपर है दोनों, वेक्टर स्पेस बन गया, तो एक दूसरे में कंटेन होगा, एक दूसरे में कंटेन है तो फिर ये W2 आ जाएगा, W2 प्रॉपर है तो फिर V के इक्वल कैसे हो गया, ठीक है। देयर इज अ बाइजेक्टिव एनालिटिक फंक्शन फ्रॉम कॉम्प्लेक्स प्लेन टू अपर हाफ प्लेन, नहीं, पिकार्ड थ्योरम, ठीक है। देयर इज अ नॉन कांस्टेंट बाउंडेड एनालिटिक फंक्शन ऑन सी, ये तो आसान है ना, अच्छा बाउंडेड बोला है ना, सॉरी सॉरी, सो ये भी आपका ट्रू नहीं है, रीमांस रिमूवेबल सिंगुलरिटी थ्योरम, क्यों लिखूं, ओहो अपने आप स्टॉप हो गई, तो ये ट्रू नहीं है रीमांस रिमूवेबल सिंगुलरिटी थ्योरम से, ओके, क्योंकि जीरो पे सिंगुलरिटी रिमूव हो जाएगी, वो कंटिन्यूअसली एक्सटेंड हो जाएगा, फिर बाउंडेड होगा, इसलिए। तो ये आज का हो गया, अब इसके अलावा ज्यादा आगे करेंगे, और आप अपना पढ़ना कंटिन्यू रखो, ठीक है। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।